सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। कोरोना की इस त्रासदी में सरकार के निकम्मेपन से गई जानों की वजह से अब लगता है कि अंधभक्तों या हर वक्त सत्ता की चरण वंदना करने वालों की आंखें खुल रहे हैं। ये ट्वीट पढ़िए और देखिए क्या लिखा है। मोदी की जीवनी लिखने वाले पत्रकार निरंजन मुखोपाध्याय क्या कह रहे हैं? लिखते हैं कि हम सब मोदी के आभा मंडल के प्रभाव में आ गए थे। मैंने भी ये गलती की थी। मोदी ने कहा था कि हम रेड कारपेट बिछाते हैं, हमारे यहाँ रेड टेप नहीं है। जो विदेशी मदद अब आ रही है उसके लिए रेड कारपेट कहाँ है? सबको सन्मति दे भगवान, ये हैशटैग इस्तेमाल किया। जी, नाम है निरंजन मुखोपाध्याय। मोदी की जीवनी लिखने के साथ ही इन्होंने आरएसएस और हिंदुत्व को लेकर भी कई किताबें लिखी हैं। लेकिन इन्हें भी लगता है कि अब ये पता चल गया है कि मोदी के वादे दावे, मोदी मैजिक से लेकर ब्रांड मोदी, ये सब उनकी किताबों की तरह महज किताबी बातें ही थी। असल में जो मंजर इस वक्त देश में देखने को मिल रहा है, किसी न किसी का कोई ना कोई पास या दूर का इसका पड़ोसी हो या सहकर्मी कोरोना में मोदी सरकार के डैमेज सिस्टम की वो भेंट चढ़ रहा है और ये लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं, इसलिए चश्मा उतर रहा है लोगों का। ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है लोगों को, कहीं कहीं दवाएं नहीं है, कहीं एम्बुलेंस नहीं है, कहीं अस्पताल में बेड नहीं। और जो अंधभक्त है, जो हर गलत में भी इनकी साइड लेते थे, इनके बारे में कसीदे करते थे, वो भी इन्हीं लोगों में तो शुमार है। इसी देश समाज का ही तो हिस्सा है। उनके अपनों के साथ भी तो अब ये सब हो रहा है, तो फिर आंखें खोलना तो लाजमी है। निरंजन मुखोपाध्याय तो सिर्फ एक नाम है। इस तरह के कई लोगों को मैं जानता हूं जो आए दिन सोशल मीडिया पर मोदी और उनकी सरकार को लेकर अपनी भड़ास निकालते हैं। ये लोग हाल फिलहाल तक मोदी के आभा मंडल के शिकार थे, लेकिन अब उस आभा मंडल की हवा निकाल दी इस हाहाकारी परिस्थिति में जो पैदा हुई है इस सरकार की निकम्मेपन, नाकारापन से। वैसे ये सिलसिला तो किसान आंदोलन से ही शुरू हो चुका था दोस्तों। वो अलग बात है कि पैमाना तब उतना बड़ा नहीं था, क्योंकि आईटी सेल की ब्रिगेड ने इन किसानों को ही देश विरोधी बता दिया था, जिसको कई लोगों ने जिस पर भरोसा भी कर लिया। बहरहाल ऐसे एक युवा किसान जो कभी मोदी भक्त हुआ करता था, उसकी बात आइए मैं आपको सुनाता हूँ कैसे वो भी मोदी के आभा मंडल में फंसकर उनका मुरीद हो गया था। लेकिन ज्यों-ज्यों उसकी हकीकत उसको पता चली मोदी की, तो फिर कैसे उसने अपना मोर्चा खोल दिया मोदी के खिलाफ। सुनिए जरा। 13 में मैं इनको प्रधानमंत्री बनवाने के लिए मैं हरिद्वार गया। मैं कभी हरिद्वार में इन बातों को नहीं मानता कि गंगा स्नान वगैरह से कुछ होता है, फिर भी मुझे फील हुआ कि कहीं ना कहीं भगवान है, तो मैं हरिद्वार जाऊंगा और नरेंद्र मोदी देश के लिए बहुत जरूरी है। मैं गया, गंगा जल लेके आया और मेरी वो मुराद पूरी हुई। फिर दोबारा से मैं भगवान को धन्यवाद देने के लिए गया और मतलब इतना प्यार था इनसे, क्योंकि मुझे लगता था कि हिंदुत्व को बचाएंगे, हिंदुस्तान को बचाएंगे, किसान को, जवान को, लेकिन ये कुछ नहीं कर रहे हैं मैडम जी, ओनली झूठ बोल रहे हैं। तो सुना आपने, ऐसे और भी दर्जनों उदाहरण हैं। ये सब किस लिए? दरअसल कहा जाता है कि मौत जो है वो सत्य है, और जब इस सत्य से सामना होता है तो सारे झूठ जो है वो बेपर्दा हो जाते हैं। इस मुल्क में जब जरूरत लोगों की जान बचाने की है, तब प्रधान सेवक महल बनवा रहे हैं। ये देखिए कुछ ताजा तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ। दिल्ली के इसी राजपथ को कैसे उजाड़ दिया गया। यहीं पर बन रहा है वो महल जिसका काम दिन रात लॉकडाउन में भी चल रहा है। हजारों करोड़ों रुपए के इस काम को लाखों लोगों की जान की कीमत पर बनाया जा रहा है, किया जा रहा है। देश अभी मुश्किल दौर से गुजर रहा है दोस्तों। ऐसे में देश की अर्थव्यवस्था का जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है, यानी कि 13,450 करोड़ अहम संसाधनों पर ना खर्च करके मोदी महल पर किया जा रहा है। तो प्राथमिकता तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की होनी चाहिए थी, चिकित्सा बेहतर करने की होनी चाहिए थी। आप ही से पूछता हूं दोस्तों, क्या हमें वास्तविकता में मोदी महल की कोई जरूरत है इस देश में? 20-30 साल बाद इतिहास की किताबों में ये सवाल होगा 2021-22 में लाखों जलती चिताओं के बीच भारत की राजधानी दिल्ली में क्या बना, और इसका जवाब होगा मोदी महल। और ये शर्मनाक होगा। एक बुद्धिहीन तानाशाह का ये रूप विश्व के इतिहास में कभी नहीं देखा गया। अब तो हर ओर से लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, चीख चीख कर कह रहे हैं कि बंद कीजिए खुद की इमेज को चमकाना, खुद की ब्रांडिंग कराना, खुद के बारे में सोचना। मसलन द टेलीग्राफ का ये पेज आप देखिए, इस अखबार में क्या लिखा है। इसमें जिस साहस के साथ डंके की चोट पर जो बात लिखी है, वो साफ तौर पर राजधर्म से फिर से भटक गए प्रधान सेवक को आईना दिखाने जैसा है। साफ साफ लिखा है दोस्तों कि चुनाव खत्म हुए,
अब घूमिए और देश को देखिए। वैसे जिस पीएम का ध्यान कोरोना पर काबू पाने में कम, ट्विटर पर अपनी आलोचनाओं को दबाने पर ज्यादा हो, उससे आप बेहतर की उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। संकट के समय चुप्पी साध लेना मोदी का एक तरह से अचूक हथियार रहा है। हर वक्त भाषण फैलने वाले मोदी मर रही जनता के लिए तसल्ली के दो शब्द भी नहीं बोल रहा है, लेकिन उनके भक्त अब भी आश्वस्त हैं कि मोदी जरूर कुछ ऐसी तिकड़म भिड़ाएंगे कि लोग अपनों की मौतों को भुलाकर एक बार फिर मोदी मोदी करने लगेंगे। मिट्टी जब तपने लगती है दोस्तों, तो चींटियां तड़प कर दम तोड़ देती है। आज हमारे मुल्क के आम लोगों की कुछ ऐसी ही स्थिति में देख रहा हूं। कोई एम्बुलेंस में दम तोड़ रहा है, कोई अस्पताल के बाहर फुटपाथ पर, तो किसी की जान ऑटो में ही जा रही है। मरने वालों में कुछ ऐसे भी बदनसीब है जिनकी हैसियत इतनी भी नहीं कि वो ऑटो कर सके। वो अपनी झोपड़ी में लावारिस मौत मारे जा रहे हैं, उनकी कोई पूछने वाला नहीं। उन्हें आंकड़ों तक में जगह नहीं मिल रही है। इससे हास्यास्पद और बात क्या हो सकती है। ब्रिटेन की महारानी एक बार भारत आई थी। आपको किस्सा सुनाता हूं। तब जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने करोड़ों रुपए महारानी के स्वागत पर खर्च किए थे, जिस पर राम मनोहर लोहिया ने कहा था दोस्तों कि ये पैसे नेहरू के बाप के नहीं, जो इस तरह उड़ा रहे हैं। आज कोई ऐसा कहने वाला है? हजारों साल नरगिस के रोने पर बीजेपी के युग पुरुष नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी मौज करने और मौज लेने के लिए इस धरती पर अवतरित हुए। इस गरीब मुल्क में मोदी जी पावर कॉरिडोर बना रहे हैं। हम कैसे अभी आपको अपनी तस्वीरें दिखाएं। इसका नाम सेंट्रल विस्टा है। इसकी लागत भी हम आपको बता चुके हैं, तकरीबन 14,000 करोड़। और ये पैसे मोदी जी के बाप के नहीं, उनके बाप बिल गेट से भी ज्यादा अमीर थे। अपने बाप के पैसे से वो इस गरीब मुल्क में ऐसा ऐतिहासिक पावर कॉरिडोर बना रहे हैं जिसके आगे दुनिया के बड़े से बड़े हुक्मरानों की ऐशगाह फीकी पड़ जाएगी। दोस्तों, आपकी राय क्या है? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। जिस तरह का मंजर देखने को मिल रहा है, और इस मंजर में क्या आपके जानकारी में भी ऐसे लोग हैं जो पहले मोदी भक्त हुआ करते थे, या कहें कि